आप भले ही चिराग पासवान पर यह आरोप लगा सकते हैं कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। ये विपक्ष के नाते आप आरोप लगा सकते हैं कि पैसे को लेकर के टिकट बेचते हैं। लेकिन यह भी सच है कि चिराग पासवान जिस तरीके की इस वक्त राजनीति कर रहे हैं वो लंबे समय तक के लंबे रेस के घोड़े हैं। जी हम ये क्यों कर रहे हैं ये आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल चिराग पासवान को जिस तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान मैंडेट मिला है, 2025 विधानसभा में उन्हें 19 विधायक मिले हैं, सदन पहुंचे हैं। उनके पास एक और मौका था जहां पर मंत्री बनाने की जब बारी आ रही थी तो अपने किसी रिश्तेदार को मंत्री बना देते। उदाहरण तो कई सामने हैं आपके, लेकिन चिराग पासवान ने अपने परिवार को आगे बढ़ाना इस वक्त सही नहीं समझा। चुनाव लड़ाना अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान लंबी सोच करके राजनीति में एक लंबा अपनी लकीर खींचने को लेकर के बिहार की राजनीति में उतरे और यही कारण है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को बिहार का मंत्री बना दिया जिनके पास पैसे तो छोड़िए, अकाउंट में पैसे की इतनी तंगी है, न जमीन है न कोई मकान है, उन्होंने मंत्री बनाया। जी हम चर्चा करने वाले हैं बखरी विधानसभा से निर्वाचित हुए और वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने, गन्ना उद्योग मंत्री बने संजय कुमार पासवान के बारे में। संजय कुमार पासवान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अक्सर आपने चिराग पासवान के साथ साय की तरह उन्हें देखा होगा। जिस तरीके से चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान पारिवारिक और राजनीतिक दोनों तौर पर टूट चुके थे, जूझ रहे थे, दोनों के बीच में अपने आप में संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त भी उनके साथ जो खड़ा व्यक्ति था वो संजय कुमार पासवान। संजय कुमार पासवान लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के साथ राजनीति में कदम रखे। उनके पास कई ऐसे मौके थे जहां पर वो खुद पार्टी बदल सकते थे। एमपी एमएलए का चुनाव आम बात था, लेकिन उन्होंने पार्टी बदलने पर भरोसा नहीं जताया और उसका परिणाम ये रहा कि पहली बार चिराग पासवान ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। और क्या उतारा? ऐसा चुनाव जो शायद उनकी राजनीतिक करियर का सबसे अंतिम चुनाव हो सकता था, उस सीट पर एक चुनौती के तौर पर संजय कुमार पासवान को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बना दिया। उस सीट की चर्चा हम कर रहे हैं, बखरी विधानसभा सीट की। उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल संजय पासवान के पास जो संपत्ति सामने आई है उसमें संपत्ति में उनके पास क्या है? लगभग 2.5 लाख रुपए की एक रॉयल इनफील्ड बाइक है, 80,000 रुपए की एक और बाइक है और 18 लाख रुपए का एक एक्सयूवी है और 22 लाख की ही कुल संपत्ति है। न जमीन है न मकान है, 50,000 रुपए से अधिक कैश तक उनके पास नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने संजय पासवान पर भरोसा जताया, उस सीट पर भेज दिया जहां से अब तक एनडीए जीत ही नहीं रहा था। 2010 को छोड़ दे तो उस सीट को महागठबंधन या फिर कहें राजद और सीपीआई का गढ़ माना जाता था। वहां से वही जीत सकता था जो उस पार्टी से उस फेवर के साथ आता था। एनडीए का जीतना तो कोई सोच ही नहीं सकता था। उस सीट पर संजय पासवान को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बना दिया। यानी कि अगर जीते तो विधायक हैं ही, हार गए तो जिस तरीके से लंबे संघर्ष करते हुए सामने आ रहे थे वही एक लंबा संघर्ष संजय पासवान के लिए होता। लेकिन इस बार समय बदल गया, इस बार सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। बखरी विधानसभा सीट पर संजय पासवान के लिए ऐसा नहीं था कि ये वो लहर आया और उसमें आसानी से वो जीत गए। जी नहीं, बखरी विधानसभा सीट पर कई चुनौतियां एक बार फिर से जो हैं वो संजय पासवान के सामने आई। सबसे पहले जब 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ने वो बखरी विधानसभा पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें स्थानीय वसेज बाहरी का सबसे बड़ा जो है वो चुनौती झेलने को मिला। क्या कुछ चुनौती है उससे पहले आपको बताएं कि 2010 में वहां से बीजेपी चुनाव भले जीती, लेकिन 2015 में
हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं, पहले तो लगातार सीपीआई का एक गढ़ बना हुआ वो सीट, बखरी विधानसभा सीट, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। वो लगातार वो लोग जीतते रहे। टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, जहां पर एनडीए को लगा कि इस सीट को हम अपने खाते में ला सकते हैं, लेकिन उसको लाने में भी 10 सालों का इंतजार उन्हें करना पड़ा। दरअसल 2010 में रामानंद पासवान जो है वही चुनाव जीते जो सीपीआई से जीते आ रहे थे, वही चुनाव बीजेपी के माध्यम से जीते। लेकिन 2015 में एक बार फिर से उपेंद्र पासवान राजद के जो हैं वो चुनाव जीतते हैं। 2020 में सूर्यकांत पासवान सीपीआई से 777 वोट से चुनाव जीतते हैं। और फिर आता है 2025, जहां पर संजय पासवान चुनाव जीतते हैं। कई समीकरण हैं, कई ऐसे लोगों को मनाया जाता है बीजेपी के, चूंकि बखरी विधानसभा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ती थी, उस सीट को चिराग पासवान ने पहले मांग लिया और वो संजय पासवान के लिए मांगा। उस सीट पर भी बीजेपी में कई गुटबाजी हो रही थी, स्थानीय तौर पर विरोध भी हो रहा था, लेकिन साथ साथ भाजपा के कई कद्दावर नेता, जो स्थानीय नेता थे, वो भी अंदर अंदर विरोध कर रहे थे। लेकिन संजय पासवान का एक लंबा संघर्ष जो रहा है, राजनीतिक जो अनुभव रहा है, उनकी कुशलता और चिराग पासवान का नेतृत्व देखिए, वहां पर भाजपा ने तमाम नाराज अपने नेताओं को मनाया, गुटबाजी को कम किया और ये स्थानीय वर्सेस बाहरी के मुद्दे को दबा दिया। या यूं कहिए कि संजय पासवान का जो नेतृत्व रहा, जिस तरीके से क्षेत्र में वो जुड़ते चले गए, ये मुद्दा ही दब गया और फिर संजय पासवान वहां से चुनाव जीते। चुनाव जीतने का चिराग पासवान ने इनाम भी दिया। उस सीट को जो भाजपा लड़ती आ रही थी, हारते जा रही थी, उस सीट को चिराग पासवान के खाते में डालने का काम जब संजय पासवान ने किया, तो नीतीश कैबिनेट में गन्ना उद्योग विभाग जो है उनके हाथ लगी, मंत्री बने वो। तो ये संजय पासवान का एक संघर्ष है, बताता है किस तरीके से राजनीतिक तौर पर किसी के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो उसका फल भी आपको मिलता है। एक लंबा संघर्ष, ना कोई अच्छा बैकग्राउंड, ना कोई करोड़पति परिवार, एक निम्न परिवार, सामान्य परिवार से बढ़कर आगे बढ़ा ये लड़का बिहार के इस वक्त मंत्री हैं और एक बार फिर कई वादों के साथ, कई चुनौतियों के साथ सरकार में काम कर रहे हैं। लगातार बने रहिए, इस तरीके की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।